मन में उल्टे उल्टे ख्याल आने लगते हैं, क्या करें? दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपका स्वागत है इस स्पिरिचुअल टॉक विद बीएसआर चैनल पे। और 365 दिन के इस पावरफुल प्रोग्राम में मैं आप सभी को आंसर दूंगा आपके सभी प्रश्नों का। इस तरह के कई सारे प्रश्न होंगे और ये प्रश्न आपको बीमार कर रहे हैं। देखिए, मन में आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, भगवान का नाम लेने जाते हैं, कोई बहुत बड़ा काम करने जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मन में उल्टे ख्याल आना स्वाभाविक है। कभी सेक्स का ख्याल आता है, तो कभी लस्ट का ख्याल आता है, कभी मनी का ख्याल आता है, कभी बहुत ज़्यादा ग्रीड आती है, कभी लालच आता है, कभी जेलसी आती है, कभी घृणा आती है, कभी गुस्सा आता है, कभी कुछ और आता है। और कभी-कभी तो बहुत ही अतरंगी ख्याल आते हैं, इवन सुसाइड करने तक के भी ख्याल लोगों के मन में आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए सभी तक पहुंचा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में उल्टे ख्याल इसलिए आते हैं क्योंकि हम उल्टी चीज़ों को देख रहे हैं, दिन-रात देख रहे हैं। आप देखिए, हमारे मन को क्या-क्या एक्सपोज़र मिल रहा है। अगर एक 4 साल के बच्चे को पॉर्न दिखाने शुरू कर दें आप, तो 6 साल नहीं तो 5 साल नहीं तो 7 साल की उम्र में उसके अंदर भी बहुत सारे सेक्स के ख्याल आने लग जाएँगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो दोस्तों, ऐसे ही हम जो देख रहे हैं, वो ही हमारी ज़िंदगी में हमारे ख्याल बनते जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि किसी के पास बड़ी गाड़ी आ गई। हम देख रहे हैं फ़िल्मों में कोई जेलस हो रहा है एंड हम भी जेलस होने लगते हैं। और कई-कई बार तो लोग हमें या हमारा वातावरण हमें ट्रेन करता है जेलस होने के लिए, गुस्सा करने के लिए, अपसेट होने के लिए। हम जिस वातावरण में रहेंगे, उसी वातावरण में रहते-रहते हमारी ज़िंदगी वैसी हो जाएगी। अब लोग क्या कहते हैं कि बहुत ही गंदे वातावरण में रह के तुम पॉजिटिव रह के दिखाओ, तब तो तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति है। बिल्कुल, वहाँ तक जा सकते हो आप। गंदे वातावरण में रह के भी आप पॉजिटिव रह सकते हो। जैसे कि हिरण्याकश्यप के पास भक्त प्रहलाद रहे, गंदे एनवायरनमेंट में रह के भी भक्त प्रहलाद पॉजिटिव रहे। लेकिन उस लेवल तक पहुँचने के लिए साधना चाहिए। भक्त प्रहलाद की पिछले जन्म की शायद साधना रही, जिसके कारण वो हमेशा भगवान में लीन रहे। अब आप गंदे वातावरण में या टेंशन वाले वातावरण में या नेगेटिव वातावरण में भी पॉजिटिव रह सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर मैंने अपने आप को आध्यात्मिक बनाने के लिए एकांत में रह के शांति से काफ़ी घंटों तक मेडिटेशन करना और अपने चरित्र पे, अपने बिहेवियर पे चिंतन करना नहीं सीखा, तो मैं जिस भी वातावरण में हूँ, मैं वैसा ही रहूँगा। और अगर मैं आध्यात्मिक वातावरण में जाके काफ़ी सालों तक, काफ़ी महीनों तक, काफ़ी दिनों तक वो चिंतन करूँ और उसके बाद मैं नॉर्मल वातावरण में आऊँ, तो फिर मुझे वो टेस्ट मिलता है और उस टेस्ट में मैं पास होऊँगा या फेल होऊँगा, ये डिपेंड करता है कि मैं उस जगह पे क्या करता हूँ। तो अपने मन को अगर कई सालों तक आपने अध्यात्म में लगाया, तो धीरे-धीरे वो आध्यात्मिक हो जाएगा। अगर आपके मन को कई सालों तक आपने पॉजिटिविटी में लगाया, तो आपका मन धीरे-धीरे पॉजिटिव हो जाएगा। और ये सारा आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाके करना होगा। आपका जो एनवायरनमेंट है, जैसा है, वहाँ पे ये सब करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कहने की बातें हैं कि सेम एनवायरनमेंट में आप कर लोगे। लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक बनने के लिए हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके? आध्यात्मिक बनने के लिए या अपनी ज़िंदगी में नंबर 1 बनने के लिए बहुत बड़ी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी कहानियाँ भी बताई जाती है कि कहाँ गरीबी में भी एक बंदे ने बहुत बड़ा आईएएस टॉप कर लिया, किसी ने बहुत मुसीबतों के बावजूद भी बहुत कुछ कर लिया। वो 12th फेल मूवी में आटा चक्की चलाते समय भी मनोज कुमार ने वो सब कर लिया। वो है कहानियाँ, ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं कर सकते। लेकिन कितने लोग कर पाएँगे? उतना विल पावर कितने लोगों के पास होगा? उतना डेडिकेशन कितने लोगों के पास होगा? लेकिन ये फैक्ट है कि एक छोटे बच्चे को गुरुकुल में डाल दो, गुरुकुल व्यवस्था सीख जाएगा। एक छोटे बच्चों को गुंडों के साथ रख दो, वो गुंडों की व्यवस्था सीख जाएगा। और उसको अमीरों के साथ रख दो, वो अमीरों की व्यवस्था सीख जाएगा। आप भी वैसे ही एक बच्चे हैं, आपका मन भी वैसा ही है। आपको जिस वातावरण में डालोगे, धीरे-धीरे उसका रंगत आपके ऊपर चढ़ता जाएगा, उसकी संगत आपके पास आती जाएगी। तो मन में उल्टे ख़्याल आते हैं, उनको अगर आपको रोकना है, तो आपको संगत, आदत एंड गुरु, इन 3 चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना होगा। सही संगत अगर आपकी होगी, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। सही संगत आपकी होगी, तो ही आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। सही संगत आपकी होगी, तो ही आपको बहुत, बहुत, बहुत खुशियाँ मिलेगी। सही संगत का ही असर अनलिमिटेड होने वाला है, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों, संगत, आदत, गुरु, ये 3 चीज़ें मैं बार-बार लोगों को बताता हूँ एंड इससे आपके मन में उल्टे ख़्याल आना डेफ़िनिटली बहुत कम हो जाएगा। आपको अगर फ़ोकस्ड थॉट्स चाहिए जीतने के, तो ऐसे ग्रुप के साथ रहें जो जीत रहा है, खुशियाँ मना रहा है, बहुत एनर्जी में है, बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा विचार-विमर्श कर रहा है अच्छी चीज़ों पे। एंड धीरे-धीरे आप एवरेज एनवायरनमेंट में जाओगे, तो थोड़े दिन तो वो एवरेज एनवायरनमेंट आपको ठीक लगेगा, लेकिन उसके बाद आप कहोगे नहीं यार, मेरा बेस्ट वाला एनवायरनमेंट मुझे वापस चाहिए। एंड आप वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में रहते-रहते भी अपने बेस्ट को क्रिएट कर लोगे। सो उल्टे ख्याल आना स्वाभाविक है, नंबर 1। नंबर 2, उल्टे ख्याल आने के लिए अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा और मन को ट्रेन करना पॉसिबल है, इसे जानना पड़ेगा। मन को ट्रेन करने के लिए सही वातावरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही संगत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो फिर उल्टे ख्याल कभी नहीं आएँगे, और आ भी गए तो आप उनसे डील करना सीख जाओगे। दोस्तों प्रॉब्लम तो यही है ना, हम सफलता से डील करना सीख जाते हैं लेकिन हम असफलता से डील करना बिल्कुल नहीं सीख पाते। असफलता से डील करने के लिए उतना बड़ा कलेजा हमें अपने पास लाना होगा, एंड देन सी वे यू रीच। होप यू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। मेरे बहुत सारे फ्री वर्कशॉप्स अभी आने वाले हैं लाइन से, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, रजिस्टर करें। अगर ये वीडियो आप लेट देख रहे हैं तो हमारी टीम से संपर्क करें। आपके जीवन को पूरी तरह से हील करना, आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से हील करना, ये बीड़ा मैंने उठाया है, एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। लॉट्स ऑफ लव, बी हैप्पी एंड थैंक यू।